ट्रंप ने अगर एक चीज अचीव की है तो वो ये है कि टैरिफ को दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च वर्ड बना दिया है। पीपल रियली वांट टू अंडरस्टैंड ये टैरिफ है क्या, टैरिफ से निपटने के लिए क्या ये काफी है, और क्या हम अपनी इकोनॉमी को इस जीएसटी रिडक्शन या जीएसटी इंक्रीज से जो टैरिफ से इंपैक्ट होना था उससे बचा पाएंगे। सुशांत सरीन जी, ओपनिंग कमेंट्स। ऐश्वर्या, पूरी तरीके से तो नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जौन से सेक्टर्स के ऊपर स्पेशली जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स थे, जेम्स एंड ज्वेलरी का या गारमेंट्स का, जिसमें आपकी जो मंडियां थी वो अमेरिका में थी, आपको नई मंडियां ढूंढनी पड़ेंगी और वो सारा का सारी भरपाई जो है भारत के बाजार में नहीं हो पाएगी, तो कुछ सेक्टर्स को तो चोट लगेगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो कल रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए हैं जीएसटी के, इसमें एक दो छोटी छोटी मेरी इश्यूज हैं, बट वो उसको मद्देनजर ना रखें। आई थिंक दिस इज बहुत टाइमली था। नहीं, बट व्हाट आर योर इश्यूज? दो तीन चीजें नहीं, बट आई वुड वांट टू नो यार आपके क्या इश्यूज हैं। देखिए, आई डोंट हैव जी, नो लेट्स डिस्कस, ओपनली डिस्कस कर रहे हैं ताकि लोग एनालाइज कर सकें। जी, आई डोंट हैव, मेरे को ये कोई दिक्कत नहीं है कि आपने 2 रेट रखे हैं। ठीक है, भारत की अपनी स्थिति है, आपने 2 रेट रखे हैं, 6 या 7 रेट से 2 रेट पे ले आए हैं, उससे एक बहुत अच्छा असर पड़ेगा। रेट्स भी ठीक ही हैं, मेरे को उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि यार ये जो हम लोग करते हैं ना, कि अब मोटरसाइकिल्स हैं फॉर एग्जांपल जी, अब आप व्हाट इज द रीजन कि आपने 350 सीसी और 350 से ज्यादा सीसी के अलग अलग रेट्स रखे। आप एक रेट रखे, मोटरसाइकिल एक जैसी है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। ये पता नहीं कहां से ये आया कि 4 मीटर की गाड़ी का एक होगा, 4 मीटर से ज्यादा की गाड़ी का दूसरा होगा रेट। यू कैन कीप एक प्रोडक्ट का एक रेट रखें ताकि एक सिंप्लिसिटी आती है टैक्सेशन में, जो कंपनीज हैं उनके लिए भी आसान होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बिजनेस डिसीजंस उन्होंने लेनी है वो भी आसानी से हो जाती हैं। तो ये मेरा एक ये इशू है कि ये यार ये एक ही प्रोडक्ट को आप 2-3 रेट मत रखें। होटल का कमरा 7,000 रुपए का है तो इतना जीएसटी, उससे ज्यादा है तो उतना जीएसटी। अगर 10,000 रुपए का कमरा है और आप वही जीएसटी लेते हैं, तो बात तो ये है ना कि आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं जो 10,000 से कम वाला दे रहा है। तो ये एक दिस इज माई दिस थिंग, बिकॉज जिसने भी थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो आपको ये बताएगा सिंप्लिसिटी ऑफ टैक्सेशन बहुत अच्छी चीज है। तो ये मेरी एक छोटी सी आपत्ति है। हो सकता है कि अगली बारी जब रिफॉर्म्स आएंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो हमारा सोशलिस्टिक एक बैगेज है ना, हम जितनी जल्दी इसको त्यागें ताकि हम हमारे जो प्रोडक्टिव सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो यहां पर उत्पाद करते हैं, कंज्यूम करते हैं, आप उनको खुली छूट दें। तीसरी चीज जो बहुत अच्छी हुई है इसमें वो ये है कि एक ईज ऑफ बिजनेस आया है। देखिए ऐश्वर्या, हम जो मर्जी बोलते रहे, अगर आज की डेट में आप जाते थे ना जीएसटी का नंबर लेने, आपको इतना खज्जल किया जाता था, इतना खज्जल किया जाता था कि उसकी कोई इंतहा नहीं थी। अब आपने ये कर दिया कि ऑटोमेटिकली 3 दिन के अंदर अंदर यू विल बी गिवन योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी। यू नो, ये ईज ऑफ बिजनेस की अच्छी चीजें हैं। अब मेरा मानना ये है कि अगर आपने ये रिफॉर्म्स किए हैं, बिल्कुल टाइमली किए हैं, इसको ट्रंप के जो टैरिफ पॉलिसी है उससे जोड़ के मत देखें, इसको भारत की जो अर्थव्यवस्था है और उसको कैसे बढ़ाना है और उसमें कैसे एक स्पीड लेकर के आनी है और जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको जनरेट करना है, मैं उस हिसाब से देखता हूं। और उस नजरिए से मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, कोई कहेगा कि 18% की जगह 15 कर देते, कोई कहेगा 5 की जगह 8% कर देते, ये दिस इज निट पिकिंग। मेरा उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। मेरा सिर्फ इशू ये है कि हर प्रोडक्ट की जो रेंज है उसमें आप एक ही रेट लगाएं, and I would have been very happy with that, but I am very happy even with the reforms which have been brought. Right, सुशांत जी। जनरल प्रोफेसर जोशी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, जनरल जीरी बख्शी। जनरल साहब, डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वो टैरिफ लगाएंगे और भारत की इकोनॉमी 1 मिनट के लिए स्थिर हो जाएगी। भारत बिल्कुल, वो समझते हैं, उनको किसी ने समझा दिया है कि भारत और पाकिस्तान एक जैसे देश हैं। ये मेरे को रियली फील हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति इल इन्फॉर्म्ड है, मिस इन्फॉर्म्ड है, वो समझते हैं जैसे वो पाकिस्तान को डील कर लेते हैं वैसे वो भारत को डील कर लेंगे। ओनली जनरल जीरी बख्शी 60-40 का। जनरल साहब, ओवर टू यू। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने
जो सारा समीकरण है इंटरनेशनल रिलेशंस का, सर। वो कर दिया है आपके ट्रेड्स एंड टैरिफ्स के ऊपर। एक एक बड़ी सिंगुलैरिटी सी ले आए हैं रिलेशंस में, और इसके चलते साहब उन्होंने सबसे ज्यादा तंग किया है अपने दोस्तों को, सबसे ज्यादा वाट लगाई है अपने मित्र राष्ट्र जो थे, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, कनाडा, मेक्सिको और भारतवर्ष। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, हमारे ऊपर उन्होंने सबसे भारी टैरिफ लगाए। ठीक है साहब, और मैं सिर्फ एक चीज याद देना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि हमारी जीडीपी का जो उनका ट्रेड है वो केवल 1% से भी थोड़ा ऊपर है। ठीक है, 1.2% होगा जीडीपी का एंटायर ट्रेड विद अमेरिका। जो भारतीय इकोनॉमी है, इट इज इंटरनली ड्रिवन, इट इज ड्रिवन बाय डोमेस्टिक जीडीपी। जो जीडीपी हमारा है वो ज्यादातर हम खरीद फरोख्त जो भी कर रहे हैं वो अपने देश के अंदर ही हम बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इस अनलाइक द चाइनीज इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, इट इज नॉट एक्सपोर्ट ड्रिवन, इट इज नॉट एक्सपोर्ट और पेरिश। और हमारा सवा सत्यानाश नहीं होगा अगर वो हम पे टैरिफ लगा दें, हम और मार्केट्स ढूंढ लेंगे। ठीक है, वो जो बड़े खुश हो रहे हैं कि मैंने तबाही मचा दी भारतवर्ष में, ठीक है, आपने तंग किया है हमारे लोगों को, दिवाली के पहले तंग किया है, पेट पे लात मारने की कोशिश की है कारपेट वीवर्स की, टेक्सटाइल वर्कर्स की, गोल्ड स्मिथ्स की। हम सह लेंगे साहब, कोई बड़ी बात नहीं है, हम अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढ लेंगे, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये जो पूरा जियो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप था उसको सवा सत्यानाश कर दिया। 20 साल लगे थे। सर आपका ऑडियो थोड़ा खराब हो रहा है, ठीक होते ही वापस जा रहा हूं। हर्षवर्धन जी में अवधेश कुमार जी आ रहा हूं, प्रोफेसर जोशी आई एम कमिंग टू यू। हर्षवर्धन जी में, हर्षवर्धन जी, विपक्ष कह रहा है देखो ये डेस्परेट है, इससे आप एक मैसेज देना चाहते हो लेकिन कुछ होगा नहीं। अमेरिकन एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, बोल रहे हैं यू कैन डू दिस, आप ये करते रहो, अपना जीएसटी, इनकम टैक्स जितना घुमाना है घुमा लो, आप सिर्फ अपने लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो। हर्षवर्धन जी, ओपनिंग कमेंट्स। ठीक है ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ये कि अगर इसमें किसी को लग रहा है, जो हमने विपक्ष की प्रतिक्रिया देखी कि सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा, तो इससे खूबसूरत बात कुछ हो नहीं सकती कि लोकतंत्र में विपक्ष जो कहता है सरकार वो करती है, अगर जनता के हित का मुद्दा है तो। पहली बात। दूसरी जो सबसे जरूरी बात है, नरेंद्र मोदी सरकार 2014 मई में आई और उसके बाद आप लगातार देखें तो डिमोनेटाइजेशन, जैम ट्रिनिटी यानी जनधन, आधार, मोबाइल, उस पर पूरा फोकस, और फिर जो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय वित्तीय समावेशन के लिए जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसको जीएसटी की तरफ ले जाना। इसको पहले फाइनेंस की एम्पावर्ड कमेटी कहते थे। असीम दास गुप्ता जी जो पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री थे वो इसके अध्यक्ष थे। 10 साल की यूपीए सरकार में जीएसटी पर सहमति नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई थी? क्योंकि जो ओरिजिन वाले राज्य थे, जिन राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग थी, जिसमें तमिलनाडु, जिसमें गुजरात, जिसमें महाराष्ट्र, जिसमें कर्नाटक, जिन राज्यों के पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग थी वो इस सिस्टम से खुश नहीं थे क्योंकि उनका रेवेन्यू लॉस। ये सरकार आती है, 5 साल का रेवेन्यू कंपनसेशन का प्लान बनाती है और अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू हो जाता है। अब आज हम जहां खड़े हैं, कई लोग कह रहे हैं कि आज क्यों, तो पहली बात ये ठीक बात है, निर्मला सीतारमण बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं वित्त मंत्री जी कि ये कोई अमेरिका की वजह से नहीं है, लेकिन इस वक्त अमेरिका की जो चोट है हमारे ऊपर, और देखिए बड़ी चोट है, इसको हम यूं नहीं कह सकते हैं कि हम दूसरा मार्केट खोज लेंगे या कुछ कर लेंगे, समय लगेगा और उसमें इतना समय लगेगा कि हमारा नुकसान होना शुरू हो गया है, ऑर्डर बुक हमारी रुक गई है। लेकिन ऐसे समय में ये सपोर्ट करेगा इंडस्ट्री को, ऐसे समय में ये सपोर्ट करेगा कंज्यूमर को। और सरकार ने क्यों किया? क्योंकि 66 लाख से 1.51 करोड़ ये हमारा जीएसटी देने वालों का दायरा बढ़ गया है। हम 22 लाख करोड़ का FY 24-25 में रेवेन्यू आया है सरकार के खजाने में। तो सरकार ने बहुत सलीके से इसको देखकर तय करके किया है और अभी भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू लॉस का भले होगा